एक अच्छी हमने श्रृंखला बनाई। पहले मैं परिचय कराऊं, आप हैं डॉक्टर कल्याण गुजर कल्याण। राजस्थानी पे बहुत बड़ी आपकी पकड़ है। जकासा जयपुर काव्य साधक संघ एक प्रतिष्ठित साहित्यिक समूह है, आप उसके एडमिन भी हैं। और देश के, राज्य के नहीं देश के कई कवि अपनी कविताओं की इस्लाह, गज़लों की इस्लाह कहते हैं उसको सही करवाना, दुरुस्तीकरण का काम डॉक्टर कल्याण बख्श गुजर से कराते हैं। राजस्थानी पर आपका बड़ा अच्छा कमांड है और मनोहरपुर से ही आप आते हैं। जींजड़ गोत है, आप सब कल्याण जी गुजर जी को कल्याण गुरु जी कहते हो। आपके यहाँ बजरंग लोक कला मंडल हुआ करता था, उसके ये रंगकर्मी भी है, मतलब अद्भुत है, गुजर है। अब वो कई बार इनका एक शेर भी है जो ये पढ़ेंगे, गुजर और सरस्वती को कई संबंध। गुजर होते हुए आरईएस है, गुजर होते हुए कवि हैं, गुजर होते हुए रंगकर्मी हैं और बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी हैं। आप चाहो तो अभिनव वाले कभी भजन संध्या करानी हो तो वो भी करते हैं, सारा तबले सारंगी सब बजाना जानते हैं। तो आप है कल्याण बख्श गुजर, एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। मेरे बराबर उनसे आगे जो देख रहे हो एक युवा साथी हैं, आप लखेर गांव से आते हैं, प्रकाश प्रियम आपका नाम है। और आज के 10-12 साल पहले आप जो पोस्टिंग्स कहते हैं तो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अंदर पूरे भारत में पहले नंबर पे आए जिनकी पोस्टिंग हुई, उसका नाम प्रकाश प्रियम हुआ करता है। लेकिन उनको अपने देश से प्रेम था और आप संस्कृत और अंग्रेजी के भी बड़े विद्वान हैं और आज संस्कृत शिक्षा में अध्यापन का काम राजकीय सेवा में कर रहे हैं। एक बार प्रकाश प्रियम जी और श्रृंगार के कवि जोरदार तालियों से आप इनका। मैं कमल मनोहर, आप लोगों के प्रेम के पीछे, आपके बलबूते के पीछे मेरे पास अगर कुछ है तो आप लोगों का प्यार है। सर्वोत्तम और अभिनव क्लासेस की तरह मेरा भी एक चैनल है, कवि कमल मनोहर। आप जब भी उदास हों तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं और जाकर के यूट्यूब चैनल है, सब लोग देखते हो, फेसबुक आदि से भी आप जुड़े रहते हो। बस विनय का कवि हूँ, कविता नहीं आती लेकिन कवि लोगों का सम्मान करना आता है। इन लोगों के पाँव पकड़ करके, इनकी किताबें उठा करके, आज परमात्मा की कृपा है कि लक्ष्मी की बड़ी मेरे पे कृपा है। ये लोग तो वैसे है लेकिन भगवान की कृपा है कि सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों मुझ पर आनंद के वास करवाती है। और ये संभव हुआ इनकी किताबें उठाने से। अगर कविता आ जाती तो क्या पता मैं क्या कर लेता। तो केवल इन कवियों की सेवा करके, कल्याण जी जाते थे कवि सम्मेलन में तो मैं साथ चल जाता था, तो इनकी उंगली पकड़ के मैं भी सीख गया। प्रकाश भाई भी मुझे ले जाते थे तो इनको सीख करके अपनों की भी दुकानदारी चल गई। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कल्याण जी से निवेदन करूँगा कि वे सरस्वती वंदना पढ़ें। मैं कल्याण गुजर कल्याण आज के इस पावन दिवस पर इस एक शाम देश के नाम कार्यक्रम जो अभिनव जेट क्लासेस की ओर से आयोजित किया गया है, उसमें उपस्थित मेरे साथी कवि, ख्यात नाम मंच संचालक, लब्ध प्रतिष्ठित नाम भाई कमल मनोहर जी, प्रख्यात गज़ल गीतकार कवि भाई प्रकाश प्रेम जी सहित आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस काव्य संध्या के शुभारंभ के तौर पर हमारी आराध्या माँ सरस्वती का राष्ट्र वंदना के इस कार्यक्रम में के संदर्भ में मैं इन पंक्तियों में वंदन करता हूँ, उनका आराधन करता हूँ। एक छोटा सा छंद आपके सम्मुख प्रस्तुत है। स्वागत। ये विनती है सार दे माँ कुमति निवार दे माँ, कोस भर सुमति के ज्ञान उपहार दे। जय हो। विनती है सार दे माँ कुमति निवार दे माँ, कोस भर सुमति के ज्ञान उपहार दे। मिट जाए अंधियार भर जाए उजियार, दे कर आशीष यही मन को संवार दे। क्या बात है। छंद या गजल गीत जिनमें होने प्रीत, छंद या गजल गीत जिनमें होने प्रीत,
जन पीर लिखे सी लेखनी में धार दे। वाह 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 वाह। और वीरों की हो जयकार, बुराई का प्रतिकार, आहा। लिखे जो सच्चाई उसी काव्य को दुलार दे। क्या बात लिखे है, जो जिंदाबाद। सच्चाई बहुत उसी बढ़िया। काव्य को दुलार दे। अद्भुत बात आपने कही। और सरस्वती वंदना पढ़ेंगे, इन्होंने कहा काव्य को दुलार दे, और कल्याण जी गुजर है तो हम तो सबकी जय जय करते हैं। कई सौ बार मौका टूट चुके तो कोई बात नहीं, भगवान करे जल्दी गुजरों को सरकार दे। तो आनंद का काम है, मस्ती करें आप सब लोग। कल्याण जी बहुत लिखते हैं। सरस्वती होगी। हाँ वो। और इस सरस्वती वंदना के साथ हम तो बिल्कुल सरल आदमी हैं। हम तो ये कहते हैं कि वाणी पे चरण धर्मा तो मज़ा है वंदन करने में। वाणी पे चरण धर्मा तो मज़ा है वंदन करने में। हम और कहीं तू और कहीं, तेरे नाम का वंदन कौन करे, तेरे नाम का क्या वंदन बात। कौन करे। बहुत हम चाहते हैं कि आप हमारी वाणी पर विराजें। हम अकिंचन के पास कुछ भी नहीं है। इसके आगे जो बोलो, जो आप बोलो, आप ही तो बोलेंगी, आप ही सुनेंगी, आप ही सब कुछ देखेंगी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको आवाज़ वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है 15 अगस्त का आज ये, तो इसमें आप दे सकते हैं सारा का सारा। आवाज़ विजुअल वगैरह सारे के सारे सही होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े अभिनव क्लासेज और सर्वोत्तम क्लासेज के पेज से। ऐसा करना पड़ता है। देखो समझा करो, ये छोरे इतना काम कर रहे हैं तो इनका प्रचार भी तो करें हम लोग। एक चीज़ ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों रुपए इन लोगों ने खर्च किए हैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन इनका सहयोग आप भी करोगे, आप अपने बच्चों को भेजोगे और उसके बाद पढ़ाने की और नौकरी लगाने की जिम्मेदारी इनकी है। पूरी मेहनत करेंगे। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कोई सेटिंग करवाते हैं, ये मेहनत करवा के तैयार करते हैं। सभी प्रकार की नौकरियों के लिए भी ये बैच तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी शीघ्र अभिनव क्लासेज और सर्वोत्तम क्लासेज से जोड़ें। इनके नंबर, फ़ोन नंबर आपको पेज पे ही मिल जाएंगे, और हमारे जो नीचे ये पट्टी चल रही होगी इस पर भी नंबर होंगे, तो आप देखते रहें। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रकाश प्रियम सर से कि वो करें। आप चाहे तो इस माइक को थोड़ा सा अब इधर खिसका लें। प्रकाश प्रियम, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अभिनव जेट क्लासेज का बहुत बहुत आभार कि आज ये एक कवियों की त्रिवेणी आपने यहाँ पर सजाई है। 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। हालांकि मुझे श्रृंगार के लिए आमंत्रित किया गया है, तो मैं श्रृंगार से ही अपनी रचनाएं आरंभ करता हूँ। सुनिएगा, कुछ मुक्तक के आरंभ में मैं सुनाना चाहूँगा, देखिएगा। लबों पर फूल के भ्रम में भ्रमर मंडरा रहे देखो। वाह। लबों पर फूल के भ्रम में भ्रमर मंडरा रहे देखो। समझकर झील आँखों को कई मृग आ रहे देखो। वाह वाह वाह। ये कैसा है अजब जादू जो सब पर छा गया तेरा। वाह। ये कैसा है अजब जादू जो सब पर छा गया तेरा। तुम्हारे रूप की गजलों को अंधे गा रहे देखो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे रूप की गजलों को अंधे गा रहे देखो। एक और मुक्तक लीजिए। मेरी दीवानगी की हद तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। वाह। मेरी दीवानगी की हद तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। किसी रंगीन सावन की हकीकत गा रहा हूँ मैं। हुआ मदहोश यूं यौवन महकता देख कर उसका। हुआ मदहोश यूं यौवन महकता देख कर उसका। अभी तक होश में खुद को नहीं ला पा रहा हूँ मैं। अभी तक होश में। और लीजिए, मैं एक प्रेम की कविता सुनाता हूँ आपको। उसके बाद जो गाने वाली, जो गाई जा सकने वाली कविताएं हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार मैं ये कविता सुना देता हूँ। प्रेम की कविता है, सुनिएगा।
कि रातों में नींदें नहीं आती, मन हिलडुल सा रहता है। वाह 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 वाह। रातों में नींदें नहीं आती, मन हिलडुल सा रहता है। आंख उनींदी है कुछ दिन से, मन गुमसुम सा रहता है। वाह। एक चेहरे पर रचना लिखी थी मैंने, आप देखिएगा। रातों में नींदें नहीं आती, मन हिलडुल सा रहता है। आंख उनींदी है कुछ दिन से, मन गुमसुम सा रहता है। तड़पन है, बेचैनी सी है, मन में कुछ शंकाएं हैं। वाह। पागल ना हो जाऊं, भीतर कुछ ऐसी चिंताएं हैं। जय हो। जीवन का उल्लास ढूंढने आज कहीं भी जाऊंगा, शायद उसके बिना तनिक भी और नहीं जी पाऊंगा। क्या बात है। शायद उसके बिना तनिक भी और नहीं जी पाऊंगा। खोया खोया सा रहता हूँ, आहा। खोया खोया सा रहता हूँ बेहद उलझन में। बोली है खामोश निराडर बैठा है जहन में। कुछ करने भी बैठूं तो बस ख्वाबों में खो जाता हूँ। जय हो। कुछ करने भी बैठूं तो बस ख्वाबों में खो जाता हूँ। करते करते बात अचानक से ही चुप हो जाता हूँ। क्या बात है। गुम हूँ खुद में इतना कि कुछ, गुम हूँ खुद में इतना कि कुछ करने भी न पाऊंगा। शायद उसके बिना तनिक भी और नहीं जी पाऊंगा। जय हो। शायद उसके बिना तनिक भी और नहीं जी पाऊंगा। वाह भाई। और एक बहुत पवित्र शुद्ध हिंदी की कविता लिखी है, अंतिम बंद देखिए इसका, स्वागत है कि कुछ भी ठीक नहीं लगता है, हाय हाय हाय। कुछ भी ठीक नहीं लगता है, मन भ्रमित खासा सा है। क्या बात है। नीर गले तक भरा हुआ है, मन फिर भी प्यासा सा है। जिंदाबाद। सिर में बेहद भारीपन है, सिर में बेहद भारीपन है। धड़कन में रफ्तार है। जय हो। खाना भी रूखा सा लगता, स्वाद सभी बेकार है। जय हो। इस हालत में अधिक दिनों तक रह मुश्किल ही पाऊंगा। जय हो। शायद उसके बिना तनिक भी और नहीं जी पाऊंगा। शायद उसके बिना तनिक भी और नहीं जी पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई प्रकाश जी। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा आपके लक्षणों को देखते हुए, जी, जो सारे के सारे हैं ना, तब मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने प्यारे से जीवन को थोड़ी सी आँच करवा ले। अपने कच्चे से जीवन को थोड़ी सी आँच करवा ले। ये झूठी दुनियादारी है, थोड़ी सी सांच करवा ले। कोरोना का टाइम है और आपके बताए हुए लक्षण ठीक नहीं। मेरे माने तो कवि सम्मेलन के बाद जाके जांच करा ले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लीजिए अगली रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक नायिका का सौंदर्य वर्णन मैंने इस कविता में किया है। देखिएगा, हिंदी की शुद्ध कविता सुना रहा हूँ और आप सुनिएगा हिंदी पर आपकी कितनी पकड़ है। आप देखिएगा कि तुम शुचिता की पुण्य धरोहर, भावों का उद्गार हो। तुम शुचिता की पुण्य धरोहर, भावों का उद्गार हो। ढलता रूप जहाँ पर मंजुल, तुम वो रूपागार हो। तुम शुचिता की पुण्य धरोहर, भावों का उद्गार हो। ढलता रूप जहाँ पर मंजुल, तुम वो रूपागार हो। तेरा रूप ढला होगा तब रंग कोश रीते होंगे। तुमको गढ़ने में ईश्वर के कई कल्प बीते होंगे। तेरा रूप ढला होगा तब रंग कोश रीते होंगे। तुमको गढ़ने में ईश्वर के कई कल्प बीते होंगे। पूरा सौरभ सार सृष्टि का तुम पर उसने वार दिया। तेरे रचनाकार देख कर तुम्हें स्वयं जीते होंगे। दिखे कल्पना सी मूरत पर, दिखे कल्पना सी मूरत पर, रचना तुम साकार हो। ढलता रूप जहाँ पर मंजुल, तुम वो रूपागार हो। तुम मीरा के गीत, मीर की गजलों की गहराई हो। कवि कल्पित साकार प्रेम की कविता की तरुणाई हो। क्या बात है। तुम मीरा के गीत, मीर की गजलों की गहराई हो। कवि कल्पित साकार प्रेम की कविता की तरुणाई हो। सरसिज इन मादक अधरों की कांत कांति मोदमयी।
लोचन चपल अलक बल खाती बेलों की अंगड़ाई हो। अद्भुत रुचिर विलक्षण सा तुम, अद्भुत रुचिर विलक्षण सा तुम सृष्टि का उपहार हो। ढलता रूप जहाँ पर मंजुल तुम वो रूपागार हो। और अंतिम बंद इस कविता का, इस गीत का, तेरा मादक बदन देख कर झूम उठे मत वाले हैं। चार पंक्तियां किसी कवि की मुझे याद आती हैं कि जमाने की शक भरी निगाहों का हिसाब हो जाता है, जमाने की शक भरी निगाहों का हिसाब हो जाता है। कच्चा अंगूरी पानी तपकर शराब हो जाता है। और 16वें साल में होता है जो अधखिला फूल सा, वही इश्क बुढ़ापे में पूरा गुलाब हो जाता है। तब ये अंतिम चार पंक्तियां सुनना कि तेरा मादक बदन देख कर झूम उठे मत वाले हैं। भूखे भी तेरे दर्शन बिन लेते नहीं निवाले हैं। देख बुढ़ापा तुमको खुद को जवां समझने लग जाता। सरल विशुद्ध ब्रह्मचारी का मन विचलित कर डाले हैं। नवयुवकों के लिए प्रेम का, नवयुवकों के लिए प्रेम का तुम नूतन त्योहार हो। ढलता रूप जहाँ पर मंजुल तुम वो रूपागार हो। तुम शुचिता की पुण्य धरोहर भावों का उद्गार हो। ढलता रूप जहाँ पर मंजुल तुम वो रूपागार हो, तुम वो रूपागार हो। और अगली रचना मैं आपके सामने प्रेम श्रृंगार की रचना है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिएगा कि भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को। भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को। भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को। भूल गया हूँ मैं सब अपने। पहला बंद देखिए कि एक नजर में उसको देखूं तो लगती वो प्यारी सी। और अधिक जब देखूं तो वो दिखे शर्म की मारी सी। एक नजर में उसको देखूं तो लगती वो प्यारी सी। और अधिक जब देखूं तो वो दिखे शर्म की मारी सी। उसको देख नहीं कर पाता, उसको देख नहीं कर पाता काबू अपने धीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को। भूल गया हूँ, घूम लिया मैं दुनिया सारी, लोग मिले मगरूर यहाँ। उसके जैसी मगर पुनीता दिखी न कोई हूर यहाँ। घूम लिया मैं दुनिया सारी, लोग मिले मगरूर यहाँ। उसके जैसी मगर पुनीता दिखी न कोई हूर यहाँ। उसको पाकर धन्य कहूँ मैं, उसको पाकर धन्य कहूँ मैं मेरी इस तकदीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को। भूल गया हूँ। और आखिरी बंद कि अधरों पर भंवरे मंडराते समझ पुष्प की पंखुड़ियाँ। बिंब देखिएगा इसमें। और एक कवि की चार पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। और नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तब सुनेगा कि अधरों पर भंवरे मंडराते समझ पुष्प की पंखुड़ियाँ। आ जाते हैं मृग जल पीने झील जान उसकी अखियाँ।
अधरों पर भंवरे मंडराते, समझ पुष्प की पंखुड़ियाँ, आ जाते हैं मृग जल पीने, झील जान उसकी अखियाँ। रुखसारों की महिमा ये है, रुखसारों की महिमा ये है, देते मात अबीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को, भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को, भूल गया हूँ। बहुत बढ़िया प्रकाश। थैंक यू प्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और आइए, आपने अभी देखा, और ये अच्छी बात है, जहाँ आजकल के युवा कवि कई बार पाकिस्तान जोश ऐसी बातें करती हैं। मुझे लग रहा था कि प्रेम लिखना कम हो गया, लेकिन भाई ने प्रेम गीत पढ़े, ये अच्छा लगा। और यही हमारा मिशन है, आपस में प्रेम बढ़ाना। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बूढ़ा हो जाए तो बूढ़े में प्रेम होता नहीं है मेरे भाई। ये ध्यान रखना कि कमाई से ज़्यादा उधार अच्छा नहीं होता। कमाई से ज़्यादा उधार अच्छा नहीं होता। और किसी का दिल टूटे ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं होता। और बुढ़ों को अपने बालों की सफ़ेदी की तरफ भी देखना चाहिए। बुढ़ों को अपने बालों की सफ़ेदी की तरफ भी देखना चाहिए। बुढ़ापे में प्यार अच्छा नहीं होता। और मेरा तो अपना मानना है, आप सब लोग मुझे इसलिए देखते हो कि कमल जी नया क्या बोलेंगे, बुढ़ा क्या है, जवान क्या है। ताज़ा परिस्थितियों का आनंद लेना जो अभी बीती, हम सबसे अलग है। हम कवि, हम इसमें दिमाग नहीं लगाते। और कवि को कहीं एक विचारधारा के साथ रहना भी नहीं चाहिए। बुढ़े क्या है, बुढ़े बहुत काम की चीज़ है प्रकाश जी। अब आप पिछले दिनों को देखना और ये 4 पंक्तियाँ देखना कि कौन कहता है कि व्यक्ति उम्र पाकर ओल्ड हो जाता है। कौन कहता है कि व्यक्ति उम्र पाकर ओल्ड हो जाता है। सही मानिए तो वह अनुभव के आधार पर गोल्ड हो जाता है। सही मानिए तो वह अनुभव के आधार पर गोल्ड हो जाता है। बुजुर्ग धैर्य और विश्वास से खेल लेता है पूरी पारी। बुजुर्ग विश्वास और धैर्य से खेल लेता है पूरी पारी। और जवान जोश ही जोश में एक उछलती गेंद पर बोल्ड हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अपन मस्ती के लोग हैं, अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन आनंद करेंगे। प्रकाश प्रेम जी को आपने सुना, और अब आप मूँछों के धनी, राजस्थान के साथ मूँछें जुड़ी हुई है। मेरा तो अलग ही हिसाब किताब है, दिमाग की नहीं रखते। अब मूँछें मेंटेन भी नहीं होती, और मूँछें मेंटेन रखे क्या सब, क्या पता परिस्थिति कब क्या करवा दे। तो अपन मूँछ का सवाल बढ़ाते ही नहीं है, अपन तो सवाल बढ़ाते पूँछ का। आदमी की पूँछ कितनी है, उसकी पकड़ कहाँ तक है, ये ठाकुर जी की कृपा रहती है। लेकिन अपने सुंदर काया स्वरूप के, अपनी गरिमा और एक शिक्षाविद के रूप में पूरा राजकीय सेवा पूरी करने के बाद एक लेखक के रूप में जो अपनी सेवा कर रहे हैं। कल आपने जिनका 14 अगस्त को लाइव भी देखा था, सारा का सारा कई लोगों ने देखा, देशों में देखा। आज 15 अगस्त 2020 के दिन हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गुजर कल्याण सर। मैं निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी सुंदर कविताएं हमारे को सुनाएं। श्री कल्याण भाई कमल मोरो जी, मारो परिचय राजस्थानी कवि का रूप में करायो। हालांकि मैं कवि को ना, मैं तो जो कवि छे वहाँ चरण की रज छूँ। क्या बात, कविता मैंने आवे को ने, मैं देख देख कुछ बाँका देखा आकर मान ले वो करो। आज को यो जो दिवस है, ये दिवस का प्रसंग में कुछ राजस्थानी रचना बाको आप आनंद लो। स्वागत जी। पहले 2 मुक्तक सुनो, फिर एक गीत सुनो। स्वागत जी, स्वागत है। मन यो, वाह 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 वाह, मन यो पर जार कारण है याद भारत ने, घड़ा राजी हस गड़ा देख
इन आबाद भारत ने। वाह 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 वाह। घना राजी हाँ सगड़ा देख इन आबाद भारत ने। लगा कर जान री बाजी सपूता दिन दिखायो है। वाह 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 वाह। लगा कर जान री बाजी सपूता दिन दिखायो है। निवण है वहाँ शहीदा ने करो आजाद भारत ने। निवण है वहाँ शहीदा ने करो आजाद भारत ने। 15 अगस्त को जिंदाबाद। आज 15 अगस्त के दिन वहाँ शहीदन आपको खूब मन से याद करा। और एक और मुक्तक देखो सा स्वागत कि धरा हिंदरी वीर जलमणि दुनिया में कहलावे। वाह। ये धरा हिंदरी वीर जलमणि दुनिया में कहलावे। आजादी रा दीवानारी याद घनेरी आवे। वाह, 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 वाह। आजादी रा दीवानारी याद घनेरी आवे। हंसता हंसता फांसी चढ़ गया हंसता बाजो धारे कारण ही। अरे घनी शान सो आज तिरंगो आकाश लहरावे। घनी शान सो आज तिरंगो आकाश लहरावे। और आज दो मुक्तका के बाद में देखो सा एक गीत भी दिवस का प्रसंग में आप सुनो। देश प्रेम का गीत दिवस प्रसंग में दिवस। मैं वाकई आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ जो हमें लाइव देख रहे हैं, वे सर्वोत्तम क्लासेज, अभिनव क्लासेज और हमारे कवियों के पेज पर भी ये लाइव चल रही है, कमल मनोहर पे भी, प्रकाश प्रियम पे भी, कल्याण बख्शी पे भी। तो आप लोग इसे देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करेंगे तो ये बच्चे जो प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास पूरे भारत में और विश्व में पहुँचेगा, है ना। तो तिरंगा पर एक छोटा सा गीत बारी भाई का आदेश पर हाजिर ऐसा स्वागत। तिरंगा था सो देश करे है प्यार। जिंदाबाद। तिरंगा था सो देश करे है प्यार। देश करे है प्यार। हिड़दारी कोरासू निकले हिड़दारी कोरासू निकले थारी जय जयकार। तिरंगा था सो देश करे है प्यार। देश करे है प्यार। तिरंगा था सो देश करे है प्यार। बंद सुनो जा कि केसरिया रंग बलिदान नारी गाथा याद दिरावे। केसरिया रंग बलिदान नारी गाथा याद दिरावे। धरा सपूती रो कण कण ही जारो जसनित गावे। धरा सपूती रो कण कण ही जारो जसनित गावे। रेसा रेसा में ही गूंजे केसरिया रंग के रेसे रेसे उस पट्टी में रेसा रेसा में ही गूंजे जो धारी हूँ कार। तिरंगा था सू देश करे है प्यार। तिरंगा था सू देश करे है प्यार। मारो धीर शांत भावई धोला रंग में झलके। वाह। मारो धीरज शांत भावई धोला रंग में झलके। आप शरीरों मेल मुड़क तो गांव शहर में रड़के। आप शरीरों मेल मुड़क तो गांव शहर में रड़के। भाईपण संदेश हिंदरो भाईपण संदेश हिंदरो माने है संसार। तिरंगा का सो देश करे है प्यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। तिरंगा था सो देश करे है प्यार। अगला बंद। खेती और किसानी शोभा मारे घर री नारी। वाह 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 वाह। खेती और किसानी शोभा मारे घर री नारी। हरी भरी राखा धरती ने लागे सबने प्यारी। हरी भरी राखा धरती ने लागे सबने प्यारी। रंग हरा में मुड़ के मारा रंग हरा में मुड़ के मारा
ऐ सुपना साकार तिरंगा था सो देश करे प्यार, तिरंगा था सो देश करे प्यार। और आखिरी आनंद ही आ गया। सुनो सा कमाल। कि चक्कर बतावे में विकास रा नव इतिहास गढ़ा है। वाह 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 वाह। चक्र बतावे में विकास रा नव इतिहास गढ़ा है। ज्ञान और विज्ञान भरी जा आखर खूब पढ़ा है। वाह। ज्ञान और विज्ञान भरी जा आखर खूब पढ़ा है। जोधा हाथ देख कर दुश्मन, इस तिरंगा ने जोधा के हाथ में देख, जोधा हाथ देख कर दुश्मन करता हाहाकार, तिरंगा था सो देश करे प्यार, तिरंगा था सो देश करे प्यार। तो अब एक कोई रचना और आपकी हो जाए, एक बार तालियों से आप स्वागत करें अन्य कल्याण जी का। एक और आज इनका जो है ना, कल 14 तारीख वाला असर है। पूरे देश के लोग जहाँ परेशान हैं, अभिनव क्लास और सर्वोत्तम क्लास, ये इसलिए उदाहरण है कि इस विपरीत काल में इन बच्चों ने नए नवाचार स्थापित किए। बहुत से कवि आज कहते हैं हमारे पास कार्यक्रम नहीं है, ये है, तो मैं ये 2 पंक्तियों से इनको पुनः आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कोरोना के कारण फीका फीका, हमारे कल्याण जी को देखो, आज मनोहरपुर सुन रहा है, कल सुन रहा था अमेरिका। तो ये कम नहीं है सर हमारे तो ऐसे बढ़िया है। तो रिटायर क्या पता किसने दे दिया, अभी तो ये जूत है। भाई प्रकाश प्रेम जी वार श्रृंगार का गीत पढ़ा तो देखो खरबूजा ने बदला, देकर खरबूजो रंग बदला। बदलो सर बदलो। तो आसाराम को ध्यान में रखना बापू, अभी नहीं एक श्रृंगार गीत, ज़्यादा श्रृंगार करके सीधो साधो श्रृंगार गीत जो आप रोजना देखा, आप रोजना बोगा, वो एक श्रृंगार गीत भाई भाषा राजस्थानी। स्वागत। और उसी के बाद में एक हिंदी भाषा में एक गीत और सुनाऊंगा, आपको जितना मन करे। हाँ, एक राजस्थानी भाषा में श्रृंगार गीत। स्वागत। सावन आयो जी मारी ननदुली राबीर सजन प्यारा, सावन आयो जी हो। क्या बात है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। सावन आयो जी मारी ननदुली राबीर सजन प्यारा, सावन आयो जी। बंद सुनो जा कि सीली सीली भाड़ चाल री नानी बूंदा बरसे, सीली सीली भाड़ चाल री नानी बूंदा बरसे, सीली सीली भाड़ चाल री नानी बूंदा बरसे। और पट रेशम के झूले झूले सकियारा मन हरसे, पट रेशम के झूले झूलती सकियारा मन हरसे। थारी बाट देखता नैना झर झर बरसे नीर सजन प्यारा, सावन आयो जी, सावन आयो जी मारी ननदुली राबीर सजन प्यारा, सावन आयो जी। क्या अद्भुत स्वर है। कि सज दज बागा बीच डोलरी सावण ये रीति जा, हाय हाय सज दज बागा बीच डोलरी सावण ये रीति जा। थे आओ जद रल मिले आपा प्रीत रंग में भीजा, थे आओ जद रल मिले आपा प्रीत रंग में भीजा। था आया बिन रांझा मारा, था आया बिन रांझा मारा, हुई छे बावली हीर सजन प्यारा, सावन आयो जी, सजन प्यारा सावन आयो जी। कोयल मोर पपैया बोले हुक कालजे उठे उठे, कोयल मोर पपिया बोले हुक कालजे उठे। दिन रो चैन रात्रि निंदिया था की सोगन लूटे, दिन रो चैन रात्रि निंदिया था की सोगन लूटे। चित्रा चोर पधारो बेगा,
चितरा चोर बंधारो बेगा हार बंधाओ, धीर सजन प्यारा सावन आयो जी, सजन प्यारा सावन आयो जी। और अंतिम बंद कि लिख लिख भेजो संदेशा थे बादल जी पहुँचाओ, लिख लिख भेजो संदेशा थे बादल जी पहुँचाओ, और लेर लहरियो चूड़ी कंगन साजन बेगा आओ, लेर लहरियो चूड़ी कंगन साजन बेगा आओ। जो शिव जी की गोरा मेटी, जो शिव जी गोरारी मेटी, जो शिव जी गोरारी बेटी, बैया मेटो धीर सजन प्यारा सावन आयो रे, हो सावन आयो रे, मारी ननदूली रहा धीर सजन प्यारा सावन आयो रे। बहुत ही आनंद और श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा जो देख रहे हैं, सावन का मौसम ही हो रहा है, मौसम आज 15 अगस्त का भी है, बारिश भी हो रही है चारों तरफ, तो आप सब भी पकोड़े बनाना शुरू कर दो, और सर्वोत्तम क्लासेज, अभिनव क्लासेज का पेज भी देखते रहो, और पकोड़े भी बनाओ। और पकोड़े बनाने आज है ना, धर्म पत्नी को नहीं है, नड़दुल का वीर, कितना पवित्रता है, डायरेक्ट पति नहीं कहती है, ये राजस्थानी है, ननद के वीर अर्थात ननद के भाई, पति को भी पति नहीं कह करके पर्दे में कहना, ये भारतीय है, ये विशेषता है राजस्थान की। और अब एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि देश की युवा पीढ़ी में स्वागत देश की जो परिस्थितियाँ हैं, देश की जो स्थितियाँ हैं, उनका आभास उनको हो, उनके बारे में वो महसूस करें, अनुभव करें, और क्या हमें करना चाहिए इसके बारे में वो बैठ करके जब एकांत में हो इसका चिंतन करें, बहुत ज़रूरी है। तो क्या परिस्थितियाँ मुझे दिखाई दी, स्वागत। कवि जिन परिस्थितियों को देखता है उन्हीं में जीता है, उन्हीं को लिखता है, स्वागत। तो मैंने एक गीत जो है हिंदी में, वो हिंदी भाषा गीत, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी एक एक पंक्ति पर आप गौर फरमाइएगा। बिल्कुल, आप ही नहीं, प्रस्तुत है, हजारों लोग हमें देख रहे हैं आज, वो भी गौर फरमाएंगे, क्योंकि बाकी टेलीविज़न चैनलों पे आप देख रहे हो तो वो रटी रटाई चीज़ें आ रही है, ये खुला खेल फर्रुखाबादी है, नई चीज़, ताज़ा, बिल्कुल भट्टी में से निकलती हुई। तो कल्याण जी की इन चीज़ों को सारे लोग देखें और पूरा ध्यान से देखें। पकोड़े बनाना तैयार बाद में करना, अपना बिट्टू कहाँ है, प्याज वैज काट लो। शिवम किधर है? शिवम यही वही है, शिवम बात तैयार। तो गीत सुनिएगा। स्वागत। किस दिशा जा रहा अपना भारत देश, क्या बात है, किस दिशा जा रहा है, लगता है बदला बदला सा भारत देश। वाह 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 वाह, सब कुछ बदल गया अंदर से, बदल गया परिवेश, लगता है बदला बदला सा भारत देश, लगता है बदला बदला सा भारत देश। और बंद सुनिए, पहला बंद। कि सच बोलने की रीत लगता हुई अतीत, सच बोलने की रीत लगता हुई अतीत, नफा नुकसान सोच दान होते देखिए। वाह वाह वाह, नुकसान सोच दान होते देखिए। माता पिता जी की बात मानते कहाँ है तात, रोज भंग उनका तो मान होते देखिए। नेह प्रीत चाव, नेह प्रीत चाव गए, सच्चे मीत भाव गए, पय पान छोड़ सुरापान होते देखिए। और पास जिनके हैं दाम बनते उन्हीं के काम, पास जिनके हैं दाम बनते उन्हीं के काम, जनहित फर्ज तो दुकान होते देखिए, जनहित फर्ज तो दुकान होते देखिए। कहा पुरातन नीति नियम वो आज रहे हैं से लगता है बदला ये मेरा देश, लगता है बदला बदला ये मेरा देश। और अगला बंद देखिएगा,
घर परिवार को देखा, अब बाहर परिवेश को भी देखिएगा कि जंगलों को काट रहे, नदियों को पाट रहे, जंगलों को काट रहे, नदियों को पाट रहे, तोड़ के पहाड़ नित्य बनाए मकान है। वाह 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 वाह। धरती का सीना चीर खींच रहे गर्भ नीर, प्रकृति को दोह दोह हुए धन्यवान है। सच है। वायु ध्वनि और जल दूषित हो पल पल, सांस लेना मुश्किल है, संकटों में जान है। और जीवन मशीन हुआ, सुख चैनहीन हुआ, आदमी का मोल नहीं पैसे भगवान है। आदमी का मोल नहीं पैसे भगवान है। धनिक गरीबों के अंतर से नित्य नए हैं क्लेश, लगता है बदला बदला सवारत देश, लगता है बदला बदला ये मेरा देश। और तीसरी दिशा, तीसरा क्षेत्र देख लीजिए कि राजनीति हुई गंदी, सत्ता के लिए ही अंधी। वाह वाह वाह। राजनीति हुई गंदी, सत्ता के लिए ही अंधी, लोकतंत्र रहा नहीं, बिकते ईमान है। वाह। कि राजनीति हुई गंदी, सत्ता के लिए ही अंधी, लोकतंत्र रहा नहीं, बिकते ईमान है। सियासी हमाम नंगे, लोग करवाते दंगे, आदमी का बेस धरे घूमते शैतान है। आदमी का बेस धरे घूमते शैतान है। करते हैं भ्रष्टाचार जनता का हक मार, करते हैं भ्रष्टाचार जनता का हक मार, खुद की तिजोरी भरे नेता बेईमान है। और नारियों की लूटें लाज, दरिंदे बेखौफ आज, न्याय कमजोर जान बनते हैवान है। न्याय कमजोर जान बनते हैवान है। पापी घूमे बन कर नकली, पापी घूमे बन कर नकली, संत और दरवेश, लगता है बदला बदला सा मेरा देश, लगता है बदला बदला सा भारत देश। और इस गीत का अंतिम बंद आपको सौंपता हूँ। क्या बात है कि आपसी सम्मान रही, रिश्तों में जान नहीं। हाय हाय। आपसी सम्मान नहीं, रिश्तों में जान नहीं, रीते हैं तमाम कोस अपनत्व प्यार के। क्या बात है। रीते हैं तमाम कोस अपनत्व प्यार के, रीतियां रिवाज त्याग नई पीढ़ी रही भाग, भूली है दायित्व सारे घर परिवार के। भूली है दायित्व सारे घर परिवार के। धर्म जाति प्रांत भेद करे सब बिना खेद, बात बात पे ही लड़े एकता विसार के। और जान के पराई पीर कोई ना बंधाए धीर, दिन आज हवा हुए पर उपकार के। दिन आज हवा हुए पर उपकार के। मानवता के मूल्य हो गए, मानवता के मूल्य हो गए, अब केवल अवशेष, लगता है बदला बदला सा भारत देश। सुधार और साथी बिगड़ा हुआ परिवेश, बदला बदला सा भारत देश। जिंदाबाद। धन्यवाद कल्याण जी। और आइए इस कवि सम्मेलन को पूर्णाहुति देते हैं। मुझे अभिनव अच्छा क्यों लगा, सर्वोत्तम अच्छा क्यों लगा? मित्रों, आप सब मुझे देख रहे हैं, आज जितने भी ऑनलाइन क्लासेज, क्रैश कोर्स, यूनिवर्सिटीज़, आपके विद्यालय हैं, कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई सैनिक बना रहा है, कोई शिक्षक बना रहा है। आपने कभी सोचा कि किसान कौन बनाएगा? डॉक्टर ही डॉक्टर हो गए, इंजीनियर ही इंजीनियर हो गए, सैनिक ही सैनिक हो गए, व्यापारी ही व्यापारी हो गए। इनके लिए अन्न कहाँ से आएगा? आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कृषि के क्षेत्र में काम किया जाए। जो अनुज है, जिनसे मैं कल ही मिला, मैं आपको सही बताऊं, छोटा सा परिवार था मेरा, 2 बेटे 1 बेटी, छोटा सा परिवार। मनोहरपुर में आकर के मैं बसा और अपने नाम के आगे मनोहर लगाया।
लेकिन आज ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व में जहाँ हिंदी शब्द है, जहाँ युवा है, जब अभिनव हमारे पास आए, मैं आप लोगों को यहाँ बताना भी चाह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े कवि हैं ना, वो मानदेर पैसे लिफाफे के पीछे भगते हैं। इन कवियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए केवल ये पान और पुष्प जो हैं उनके पीछे आप लोग हमारे बीच आए। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे कवियों के लिए। ये बनती है तब 4 पंक्तियाँ मैं कहना चाहता हूँ अभिनव क्लासेज और सर्वोत्तम के लिए, 4 पंक्तियाँ नहीं कि ये गांधी के सपनों का नया हिंदुस्तान बना रहे हैं। ये अभिनव क्लासेज वाले गांधी के नए सपनों का हिंदुस्तान बना रहे हैं। गांधी के सपनों का नया हिंदुस्तान बना रहे हैं। ये युवाओं के लिए रोजगार का नया सम्मान बना रहे हैं। केवल इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक ही नहीं बनाते, ये केवल डॉक्टर ये भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके भी कोचिंग क्लास चलती है। केवल डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षक ही नहीं बनाते ये आप लोगों का पेट भरने के लिए कृषि वैज्ञानिक और उन्नत किसान बना रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक और उन्नत किसान बना रहे हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर एक बड़ा फील्ड बनेगा। और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो आपके बच्चे हैं उनको एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर में बहुत रोजगार के अवसर आएंगे। अभिनव क्लासेज ने मुझे इस कार्यक्रम के पहले कहा भी था कि अगर आपके बच्चे एग्रीकल्चर से है या साइंस बायोलॉजी से है तो इसके लिए एक बार जो हमारे नंबर चल रहे हैं यहाँ आप इनसे बात करें। यतीश जी से, हमारे जितेंद्र जी से, प्रदीप जी से और सुरेंद्र जी से, ये सारे लोग हैं, इनके फैकल्टी हैं। और जो तकनीकी टीम है, आप लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन सबसे कोई मतलब नहीं। मुझे आप सब लोग सुनना चाहते हो, अलग लगता है, तो एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के मध्य रख करके आज के इस कार्यक्रम का, क्योंकि सब कुछ हुआ, कोरोना पे तो कुछ हुआ ही नहीं जिसके लिए अपन बैठे थे सारे के सारे। कोरोना क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा आज ये सुन लेना, कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सुरक्षित रहने की जरूरत है मित्रों। अब जो है, जो पब्लिक टच में ज़्यादा है, हमारे को खुश रहना होगा। भाई आपने कहा ना, वो जो इन्होंने अभी प्रेम की कविताएं पढ़ाई, प्रेम की कविता तो पढ़ाओ पर इनकी जैसी पढ़ाओ, सावण हो जिसमें आप जेठ वाली बनाते हो। दुख वाला प्रेम नहीं बनाना अपने को। ये मान के चलना कि नकारात्मकता रही, नेगेटिविटी, तो मन क्लांत हो जाएगा। नकारात्मकता रही तो मन क्लांत मत बनाना। नकारात्मकता रखकर मन क्लांत मत बनाना। इतने ढीले भी मत पड़ना कि खून को शांत मत बनाना। अरे अमित शाह की जैसे कोरोना से लड़के बाहर आना, कभी भी जीवन में खुद को सुशांत मत बनाना। कभी भी जीवन में खुद को सुशांत मत बनाना। बहुत बढ़िया। नेगेटिविटी बहुत घातक है। सुंदर। इस समय तो बिन को भी कह दो, जो आपकी प्रेम का यही मौका है सर। वो कहते थे ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बिट्टू ने खाना खाया, 4 महीने में बाबू बिट्टू गायब। सही नहीं है कि अब खाली आप देख सकते हो। अब जो बच गया वो प्रेम है। सच्ची होगी तो रुकेगी, नहीं तो कई तुम्हारी बिट्टुओं ने बाबू बदल लिए होंगे। भाई वो आपके लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस रख रही है। प्रेम के मायने क्या है सर? प्रेम के मायने सोशल डिस्टेंस। प्रेम वासना नहीं हो सकता। इन 3 महीनों में या 4 महीनों में जो आपकी मित्रता जिंदा है, चाहे वो स्त्री पुरुष वाली मित्रता होगी, वो प्रेम है सर। अगर वो जिंदा नहीं रही तो समझ लो वो वासना थी। आप अपने परिवार के बीच में रहे सर, आप अपने आनंद के बीच में रहे। हम सब लोगों ने जीवन को सीखा। इतने वर्षों तक कमाने के बाद आपके पास क्या है? आज मैं जब देखता हूँ हमारे कई बड़े बड़े कवि वे लिखते हैं, भाई हम भी दुखी हैं, पैसे मत मांगना। अरे तो तूने 50-60 साल में क्या किया? शेर तो ये है, जाट का बेटा, हमारे हीर का बेटा, गुजर का बेटा, मेरी दलित माँ का बेटा, कि इस काल में भी क्लासेज की स्थापना करी, इसे मर्द कहते हैं। क्या मतलब निकला? पैसा वो काम आता है जो विपरीत काल में काम। ऐसे दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है।
जो इस समय जनता के काम आएगा वो बड़ा है। बड़ा सेठ बड़ा नहीं है सर, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान, मैं EU बैंक के कार्यक्रम में था, सुल्तान जी पलसानिया इन्हीं के रिश्तेदार हैं। आपने देखा पहली बार वो बैंक लगातार काम कर रही है और वहाँ से आगे जा रहे हैं। जो घर घर में उन्होंने भोजन के पैकेट बांटे, अभिनव क्लासेज ने भी काम किया सोशल का वर्क का, और अभी बड़ा काम हुआ सर। अभी राम मंदिर की स्थापना हुई, तो राम आते हैं तो वाल्मीकि भी आते हैं। इसी किसान परिवार का एक बच्चा जब वो क्लास चलाता है प्राइवेट सेक्टर में तो भी रिजल्ट देता है। हमारे ही एक किसान परिवार का बच्चा प्रिंसिपल बन के लेट का पास पहुँचे, और लेट का पास भैरू जी हरिद्वार, आप सब लोग जानते हैं। वहाँ से हरिजन बच्चा, वाल्मीकि बच्चा 96% लेकर के आगे बढ़ा सर, और आज वो आगे बढ़ा। तब मैं कहना चाहता हूँ, तब देखना, नई चीज़ देखना जो हमने, स्वागत है कमल जी, स्वागत है। आप एक अजीब सी व्यवस्था देखना कि विश्वास का नया प्रकाश लेके आया है, विकास का नया प्रकाश लेकर आया है, और भारत के लिए नई आस लेकर आया है। दशरथ का बेटा अयोध्या में पैदा हुआ, दशरथ का बेटा अयोध्या में पैदा हुआ और मंदिर बना, तो लेट का बास का बेटा भी वाल्मीकि और तुलसीदास लेकर आया है, वाल्मीकि और तुलसीदास लेकर आया है। अद्भुत चीज़ है। आइए कोरोना पर क्या है, एक रचना पढ़ करके, मैं कल्याण जी ने, सबने जो आगे तक बढ़ाए, लेकिन प्रेम की बात हो गई, राष्ट्र प्रेम की बात हो गई, हल्की फुल्की टिप्पणियाँ भी हो गई, लेकिन आइए जो कोविड-19 अनलॉक 3 और 4 जो हमारे बीच चल रहा है, जो हमारी जिम्मेदारियां होती है, अभिनव क्लासेज, सर्वोत्तम क्लासेज का ये उपक्रम, करंट फोटोज़ जो हमारी तकनीकी टीम है, और आप लोगों को बताएं सारा का सारा जो आप देख रहे हो इतनी अच्छी क्वालिटी में, ये हमारे करंट फोटोज़ का हम इस कार्यक्रम के बाद उनका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि वही हमें सब तक पहुंचा रहे हैं। तो लीजिए मैं बताता हूं कोविड क्या है, कोरोना क्या है, आप लोगों को नए प्रयोग देखना। आप कोरोना में नए प्रयोग बताएं, उससे पहले मैं एक कुंडलीय संचार पंक्तियों 6 पंक्तियों सुनाओ कि क्या कोरोना कर सके भागे छोड़ जहान, वाह, क्या कोरोना कर सके भागे छोड़ जहान, कुछ बातों का हम अगर रख लें थोड़ा ध्यान, वाह 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 वाह, कुछ बातों का हम अगर रख लें थोड़ा ध्यान, रख लें थोड़ा ध्यान भीड़ में कभी न जाए, रख ले थोड़ा ध्यान भीड़ में, रख लें थोड़ा ध्यान भीड़ में कभी न जाए, और शुद्ध सात्विक गर्म नित्य घर भोजन खाएं। वाह वाह, शुद्ध सात्विक गर्म नित्य भोजन खाएं, और बार बार 2 हाथ, नींद गहरी में सोना, और धारे रखना धैर्य करेगा क्या कोरोना, वाह वाह, धारे रखना धैर्य करेगा क्या करेगा कोरोना। जिंदाबाद कल्याण जी। और अब मैं कोरोना पर एक मेरी रचना है जो सब जगह पसंद आई, वायरल हुई, मैं आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूँ, और सारे जो मेरे श्रोता देख रहे हैं यहाँ के बाहर के, उनको भी मैं ऊर्जावान करना चाहता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, 2020 जिसने जीत लिया वो 21 के अंदर एक स्वर्णिम भारत की ओर जाएगा। मैं हमेशा 4 पंक्तियाँ कहता हूँ और आप सबका आह्वान कर रहा हूँ, कमज़ोर मत पड़ना। नौकरियाँ, व्यापार और विकास आपका इंतज़ार कर रहा है 21 में, लेकिन 20 जीने का साल है। तब कहना चाहता हूँ कि आप सब आने वाले कल का प्रकाश बन जाएंगे। देखना देखना देखना, आप व्यापार का विश्वास बन जाएंगे, और जो कमज़ोर हैं गलती करेंगे, मर भी सकते हैं कोरोना से। जो कमज़ोर है गलती करेंगे, मर भी सकते हैं कोरोना से, लेकिन जो जिंदा रहे इतिहास बन जाएंगे, वो एक इतिहास बना करके जाएंगे। सर क्या बात करते हो। तब एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगी, कोरोना को लेकर। स्वागत है भाई, स्वागत। मैंने हमेशा प्रतीकों में लिखा, और इसीलिए आप लोगों के द्वारा पसंद किया जाता हूँ। नया कंटेंट देखें, कहीं नहीं मिलेगा। कोरोना क्या है, मैं कोरोना को करुणा अवतार मानता हूँ। अगर कोरोना नहीं आता तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा भ्रम नहीं टूटता, हमारा अहंकार नहीं टूटता। लोग समझ रहे थे परमाणु बम गिरेगा, कोई कह रहा था जातीय संघर्ष होगा, कोई काय का एक साधारण वायरस जो न जिंदा है न मरा हुआ है। वायरस का मतलब होता है सजीव और निर्जीव के बीच की
योजक कड़ी। यही अवतार पहले हुआ था नरसिंह का, जिसमें जानवर भी था और मनुष्य भी था, शेर भी था, नर सिंह, नर के साथ सिंह थे, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। और अब हो सकता है कोरोना के रूप में ईश्वर ने हमारे बीच के प्रेम को पैदा करने का, हमारे परिवार को पैदा करना चाहो, हमारे देश प्रेम को पैदा करना चाहता हो, तो एक रचना के साथ आज के इस सुंदर कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। सुनना कि चुंबन, आलिंगन, हैंडशेक, हक सब बंद। अब नहीं होता है चुंबन पुंबन, सब खत्म। अब तो मुंडे के मास्क लगा हुआ है, लिपस्टिक की बिक्री खत्म, पता ही नहीं चलता है लिपस्टिक पे। अब तो मास्क पे लिखवाना पड़ता है, बाकायदा कोई ना कोई सिंबल रखना होगा, टीनू की मम्मी, चीनू की मम्मी, नहीं तो सब एक जैसी लगती हैं सारे के सारे। तो चुंबन, आलिंगन, हग, हैंडशेक सब बंद, सिर्फ नमस्कार। क्या आप लोगों ने सोचा था कभी पूरा विश्व कर लेगा स्वीकार? भारत के नमस्कार को पूरे विश्व ने स्वीकार। क्या है आगे देखें, मटन, चिकन, अंडे, बीफ। वो करते थे कहीं गायों की मांस खा रहे हैं, खड़े हैं हम खाएंगे, अब खा के बता। मुर्गा 100 रुपए का 20 रुपए में हो गया, कोई खाने कोई तैयार नहीं। सीरी छोड़ करके लोग सीरा खा रहे। मटन, चिकन, अंडे, बीफ, आइसक्रीम ना, अब तो शाकाहार। हे कोरोना, तुम कोई बीमारी नहीं, तुम तो हो ठाकुर का अवतार। हे कोरोना, तुम कोई बीमारी नहीं, तुम तो हो ठाकुर का अवतार। क्या है? स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा नहीं, अब घर पे रहना, सब बंद। अब घर पे रहना। ये कैसी बीमारी है, बहुत दिनों बाद मुझसे बतलाएगी मेरी प्यारी बहना। बात ही नहीं हुई बहन से, बाहर रहते थे। आगे देखें, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, तीर्थ, हज, उम्रे सब खामोश, सब बंद। खाटू श्याम जी के जाएंगे 11 की 11, मेरा लौंडा भी जाता था, यहाँ से भी कई जाते थे, बंद। मंदिर खुला कल परसों, फिर 4 पॉजिटिव आ गए। ठाकुर जी ने कहा बेशक तू मेरे मंदिर आता है, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा कर, फिर मेरे मंदिर आना। खाटू जी जाना जब ही सार्थक है जब आप अपनी पत्नी को सुख दो। ऐसे नहीं कि वहाँ तो चले गए इतर पुले लगा करके श्याम जी कर रहे हो, और घर पे पिताजी को कहेगा पग दबा दे तो मैं तो जा रहा हूँ साहब, पिताजी रोटी को नहीं पूछ रहे। तब कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, तीर्थ, हज, उम्रे सब खामोश। बार, चौपाटी, मेले, JNU, जामिया, धरना, प्रदर्शन सब मदोश, कुछ नहीं, घर ही बैठो, अब कुछ नहीं हो सकता। आगे, अचानक कैसा दृश्य, शहर खामोश और मुस्कुराते गांव। जयपुर नहीं जाना चाहता, मनोहरपुर आना चाहता। अचानक कैसा दृश्य, शहर खामोश और मुस्कुराते गांव। तुलसी का बिरवा, पानी का लोटा और पीपल की छांव। हाथों को धोना, खुद का बिछोना और फिर संयम से रहना। करना क्या है, जो कल्याण जी ने अपने मुक्तक में कहा, हाथों का धोना, खुद का बिछोना और फिर संयम से रहना, आत्मा अवलोकन, घर का छोकन और एकांत को सहना। मुंह पर पट्टी, परदेसी से कट्टी। पहले तो विदेश को देख के भगते थे, अब तुम्हारे को कोई कह दे हमारे को कि यह आदमी इटली से आया है तो पूरा मोहल्ला खाली हो जाएगा, आगा बाड़ू से बोलना ही नहीं। मुंह पे पट्टी, परदेसी से कट्टी, मुंह पे पट्टी, परदेसी से कट्टी, गरम खाना, अम्मा की सेवा, बाबू का ख्याल, ना कोई मलाल, ये कैसा बवाल, देवा रे देवा। अब ये क्या है, ये सुनना, ये आहट है ईश्वर की, ये आहट है ईश्वर की, जगत नश्वर की। ये आहट है ईश्वर की, जगत नश्वर की, सत्य सनातन की। ये आहट है ईश्वर की, जगत नश्वर की, सत्य सनातन की, झूठी माया की, अपने पराया की, ये दस्तक पुरातन की। मैंने झूठ पाखंड में अपनों के बीच ली कैसी लकीर खींच। मैंने झूठे पाखंड में अपनों के बीच ली कैसी लकीर खींच।
मुझे पता ही नहीं था मुझे रहना होगा अपनों के बीच, मुझे पता ही नहीं था मुझे रहना होगा। तो ये हमारा कार्यक्रम हुआ। मैं चाहूँगा हमारी तकनीकी टीम करण फोटोज़ वो भी हमारे बीच पधारे और यतीश भाई और जितेंद्र भाई उनका स्वागत करें। श्री करण फोटोज़ के जो हमारे बीच हैं साथी वे पधारे। हम आपका माल्यार्पण करना चाहते हैं। ये जो लाइव आप अभी देख रहे हो ये सारा का सारा इतना सुंदर अनकट, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ, खुला सामने हम वो पढ़ रहे हैं और आप तक आ रहा है। तो करण फोटोज ने बढ़िया तैयारी की। आ जाए आप सर फटाफट। और आप सबको पुनः आज 15 अगस्त 2020 पर आज़ादी के पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बढ़िया बारिश हो चुकी, खेती किसानी सब लहरा रही है, तो पधारे और करण फोटोज के जो हमारे टीम है उनका स्वागत करें। भाई यतीश जी, जितेंद्र जी, प्रदीप जी भी आ जाएंगे। जय हो। थैंक यू। इट्स ओके। अब आभार प्रदर्शन 2 शब्द के लिए भाई यतीश पधारे, या आपके जो अच्छे फैकल्टी है, क्योंकि इनका तो काम बोलता है, ये नहीं बोलते। समस्त प्रदेशवासियों को अभिनव क्लासेज और सर्वोत्तम क्लासेज की तरफ से 15 अगस्त के शुभ अवसर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये 15 अगस्त आपके जीवन में नई खुशहाली और उमंग लेके आए और आपको एक उम्मीद लेके आए आपके जीवन में कि आप जो ये कोरोना महामारी चल रही है और जो हमारी टीम है सर्वोत्तम क्लासेज और अभिनव क्लासेज जो दिन रात ऐसी परिस्थितियों में किसान परिवेश के बच्चों के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ जुटी हुई है, उनका भी मैं एक बार तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आज जो आप सभी ने हमारा जो ये लाइव देख रहे हो, आप सभी जो हमारे मन पे विराजमान है, हमारे राष्ट्रीय कवि साहब और ये जो प्रोग्राम लाइव कर रही है हमारी टीम, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन महान जो इनके लिए तारीफ में मैं बहुत छोटा हूँ, इतना मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता, तो इनकी तारीफ में जितना भी बोलूँगा उतना भी कम है मेरे लिए। इन्होंने इस ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए, हमारे मंच के लिए जो समय निकाला, हमारा मान रखा, उसका मैं सदैव शुक्रगुजार रहूँगा। और आपको एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद यतीश जी। और आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, कार्यक्रम ख़त्म, अब हमें बाहर जाना है, तो घर से बाहर जब भी निकले मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आप सबसे भी निवेदन, अब तो बढ़िया मास्क आ गए, वो जो N19 वाले की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैचिंग के पैरों जैसे पीला है तो पीला, आप जो लुगाइयाँ हैं वो भी ब्लाउज के जैसे मास्क मिल सकते हैं, आनंद करें।